मनोमय कोश और उसकी साधना भाग 6। शब्द साधना। तन्मात्राओं की सबकी प्रत्येक की जो साधना होती है उसको हम इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है शब्द साधना। एकांत स्थान में जाइए जहाँ किसी प्रकार शब्द का कोलाहल न होता हो, बाहर के शब्द भी न सुनाई पड़ते हों। रात्रि को जब चारों ओर शांति हो जाती हो तब इस साधना के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। दिन में करना हो तो कमरे के किवाड़ बंद कर लेना चाहिए ताकि बाहर के शब्द भीतर न आए। नंबर 1, शांत चित्त से पद्मासन लगाकर बैठिए। नेत्र बंद कर लीजिए। एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइए और उसकी टिक टिक को ध्यानपूर्वक सुनिए। अब धीरे धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते जाइए और ध्यान देकर उसकी टिक टिक को सुनने का प्रयत्न कीजिए। घड़ी और कान की दूरी को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से घड़ी बहुत दूर रखी होने पर भी टिक टिक कान में आती रहेगी। बीच में जब ध्वनि प्रभाव शिथिल हो जाए तो घड़ी को कान के पास लगाकर कुछ देर तक उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और फिर दूर हटाकर सूक्ष्म कर्मेंद्रिय से उस शब्द प्रवाह को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा तरीका है घड़ियाल घंटा। इसमें चोट मारकर उसकी आवाज़ को बहुत देर तक सुनते रहना और फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म कर्ण इंद्रियों से सुनने का प्रयत्न करना। जब पूर्व ध्यान शिथिल हो जाए तो फिर घड़ियाल में हथौड़ी मारकर फिर उस ध्यान को ताज़ा कर लेना। इसी साधना का मुष्टि योग नाम से योग ग्रंथों में वर्णन है। किसी झरने के निकट या नहर की झील के निकट जाइए जहाँ प्रपात का शब्द हो रहा हो। शांत चित्त से इस शब्द प्रवाह को कुछ देर सुनते रहिए। फिर कानों को उंगली डालकर बंद कर लीजिए और सूक्ष्म कर्णेंद्रिय द्वारा उस ध्वनि को सुनिए। बीच में शब्द शिथिल हो जाए तो उंगली ढीली करके उसे सुनिए और कान बंद करके फिर उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वनि ग्रहण कीजिए। इन शब्द साधनाओं में लगे रहने से मन एकाग्र होता है, साथ ही सूक्ष्म कर्णेंद्रिय जागृत होती है, जिनके कारण दूर बैठकर बात करने वाले लोगों के शब्द सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आ जाते हैं। सुदूर हो रही गुप्त वार्ताओं का अभ्यास हो जाता है। देश विदेश में हो रहे नृत्य, गीत, वाद्य आदि की ध्वनि तरंगे कानों में आकर चित्त को उल्लास आनंद से भर देती हैं। आगे चलकर यही साधना कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ रहा है, किसकी बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणियाँ क्या क्या कर रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है आदि बातों को कोई शक्ति सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आकर इस प्रकार कह जाती है मानो कोई अदृश्य प्राणी कान पर मुँह रखकर सारी बात कह रहा है। इस सफलता को कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कहते हैं। अगली साधना है रूप साधना। रूप साधना में पहली साधना इस प्रकार है। वेद माता गायत्री का या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण आदि इष्ट देव का जो सबसे सुंदर चित्र या प्रतिमा मिले उसे ले लीजिए। एकांत स्थान में इसी जगह बैठिए जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो। इस चित्र या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पूर्वक देखिए। इसके सौंदर्य एवं विशेषताओं को खूब बारीकी के साथ देखिए। 1 मिनट इस प्रकार देखने के बाद नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब उस चित्र के रूप का ध्यान कीजिए और जो बारीकियाँ, विशेषताएं अथवा सुंदरताएं चित्र में देखी थीं उन सबको कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान के चित्र में आरोपित कीजिए। फिर नेत्र खोल दीजिए और उस छवि को देखिए। ध्यान के साथ साथ ओम मंत्र जपते रहिए। इस प्रकार बार बार करने से वह रूप मन में बस जाएगा। उसका दिव्य नेत्रों से दर्शन करते हुए बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम देगी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती, उपेक्षा करती हुई भावभंगी दिखाई पड़ेगी। ये प्रतिमा स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में नेत्रों के सामने आएगी और कभी कभी ऐसा अवसर आ सकता है जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके। आरंभ में ये साक्षात्कार धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे ध्यान सिद्धि होने से वह छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है।
पहले दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगता है। दूसरा तरीका है किसी मनुष्य के रूप का ध्यान जिन भावनाओं के साथ प्रबल मनोयोग पूर्वक किया जाएगा, उन भावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने, मधुर संबंध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने, आशीर्वाद या श्राप से लाभ हानि पहुँचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। तांत्रिक लोग विशेष कर्म कांडों एवं मंत्रों द्वारा किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल एवं वशवर्ती करते देखे गए हैं। तीसरा तरीका है छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप साधना का एक अंग है। शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बिना भोजन किए मनुष्य की लंबाई के दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति ध्यान पूर्वक देखिए। थोड़ी देर बाद नेत्र बंद कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए। अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी। कई व्यक्ति दर्पण की अपेक्षा स्वच्छ पानी में, तिल के तेल या पिघले हुए घी में अपनी छवि देखकर उसका ध्यान करते हैं। दर्पण की साधना शांतिदायक, तेल की संहारक और घृत की उत्पादक होती है। सूर्य और चंद्रमा जब मध्य आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उसके प्रकाश में खड़े होने पर अपनी छाया 3.5 हाथ रहे, उस समय अपनी छाया पर भी उस प्रकार साधन कल्याणकारक माना गया है। दर्पण, जल, तेल, घृत आदि में मुखाकृति स्पष्ट दिखती है और नेत्र बंद करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य चंद्र की ओर पीठ करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रों से भली प्रकार देखने के उपरांत आंखें बंद करके उसकी छाया का ध्यान करते हैं। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है। कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहा जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है और उसमें अपने संकल्प एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वह एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता या अपने आसपास फिरता दिखाई देता है। फिर उस पर जब अपना नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञानुसार प्रकट होता तथा आचरण करता है। जिनका प्राण निर्बल है उनका ये मानस पुत्र यानी छाया पुरुष भी निर्बल होगा और अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विशेष कार्य न कर सकेगा। पर जिनका प्राण प्रबल होता है उनका छाया पुरुष दूसरे अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है। एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म देह, दो प्रकट देह पाकर साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है। साथ ही रूप साधना द्वारा मन का वश में होना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ है ही। अगली साधना है रस साधना। जो फल आपको सबसे स्वादिष्ट लगता हो उसे इस साधना के लिए लीजिए। जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर है तो उसके छोटे छोटे 5 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा जिह्वा के अग्रभाग पर 1 मिनट तक रखा रहने दें और उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करें कि बिना आम के भी आम का स्वाद जिह्वा को होता रहे। 2 मिनट में वह अनुभव शीतल होने लगेगा। फिर दूसरा टुकड़ा जीभ पर रखिए और पूर्ववत उसे फेंककर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार 5 बार करने में 15 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जीवा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए और बिना किसी वस्तु के रस के अनुभव करने का समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता है। शरीर के लिए जिन रसों की आवश्यकता है वे पर्याप्त मात्रा में आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं उनका कुछ अंश वायु में, कुछ तरल रूप में और कुछ ठोस आकृति में रहता है। अन्न को हम ठोस आकृति में ही देखते हैं। भूमि में, जल में वो परमाणु रूप से रहता है और आकाश में अन्न का वायु अंश उड़ता रहता है। साधना की सिद्धि हो जाने पर आकाश में उड़ते फिरने वाले अन्नों को मनोबल द्वारा, संकल्प शक्ति के आकर्षण द्वारा खींचकर उदरस्थ किया जा सकता है। प्राचीन काल में ऋषि लोग दीर्घ काल तक बिना अन्न जल के तपस्याएं करते थे। वे इस सिद्धि द्वारा आकाश में से ही अभिष्ट आहार प्राप्त कर लेते थे, इसलिए बिना अन्न जल के भी उनका काम चलता था।
इस साधना का साधक बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों, औषधियों एवं स्वादिष्ट रसों का उपभोग अपने साधना बल द्वारा ही कर सकता है तथा दूसरों के लिए वह वस्तुएं आकाश में उत्पन्न करके इस तरह दे सकता है मानो किसी के द्वारा कहीं से मंगाकर दी गई हो। अगली साधना है गंध साधना। नासिका के अग्रभाग पर ताटक करना इस साधना में आवश्यक है। दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्रभाग पर ताटक नहीं हो सकता, इसलिए 1 मिनट दाहिने और तथा 1 मिनट बाईं ओर करना उचित है। दाहिने नेत्र को प्रधानता देकर उससे नाक के दाहिने हिस्से को और फिर बाएं नेत्र को प्रधानता देकर बाएं हिस्से को गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। आरंभ 1-1 मिनट से करके अंत में 5-5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इस त्राटक में नासिका की सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस त्राटक के बाद कोई सुगंधित तथा सुंदर पुष्प लीजिए, उसे नासिका के समीप ले जाकर 1 मिनट तक धीरे धीरे सूंघिए और उसी गंध का भली प्रकार स्मरण कीजिए। इसके बाद फूल को फेंक दीजिए और बिना फूल के ही उस गंध को 2 मिनट तक याद कीजिए। इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति कीजिए। 5 फूलों पर 15 मिनट प्रयोग करना चाहिए। याद रहे, कम से कम 1 सप्ताह तक एक ही फूल का प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार रस साधना से में 1 फल का और 1 सप्ताह तक प्रयोग होना चाहिए। कोई भी सुंदर पुष्प गंध साधना के लिए लिया जा सकता है। भिन्न पुष्पों के भिन्न गुण हैं। गुलाब प्रेमोत्पादक, चमेली बुद्धिवर्धक, गेंदा उत्साह बढ़ाने वाला, चंपा सौंदर्यदायक, कनेर उष्ण, सूर्यमुखी ओजवर्धक। इस प्रकार से प्रत्येक पुष्प में कुछ सूक्ष्म गुण होते हैं। जिस पुष्प को सामने रखकर उसका ध्यान किया जाएगा, उसी के सूक्ष्म गुण भी अपने अंदर बढ़ते चले जाएंगे। हवन गंध योग से संबंधित है। किन्हीं पदार्थों की सूक्ष्म प्राण शक्ति को प्राप्त करने के लिए उनसे विधि पूर्वक हवन किया जाता है, जिससे उनका स्थूल रूप तो जल जाता है, पर सूक्ष्म रूप से वायु के साथ चारों ओर फैलकर निकटस्थ लोगों की प्राण शक्ति में अभिवृद्धि करता है। सुगंधित वातावरण में अनुकूल प्राण की मात्रा अधिक होती है। इससे उसे नासिका द्वारा प्राप्त करते हुए अंतःकरण प्रसन्न होता है। गंध साधना से मन की एकाग्रता के अतिरिक्त भविष्य का आभास करने की शक्ति बढ़ती है। सूर्य स्वर यानी दायां और चंद्र स्वर यानी बायां सिद्ध हो जाने पर साधक अच्छा भविष्य ज्ञाता हो सकता है। नासिका द्वारा साधा जाने वाला स्वर योग भी गंध साधना की एक शाखा है। अगली साधना है स्पर्श साधना। इसमें बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर फिर उसे उठाएं और 2 मिनट तक अनुभव करें कि वह ठंडक मिल रही है। स्वयं में उष्णता का गर्म किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्श कराकर उसकी अनुभूति कायम करने की भावना कीजिए। पंखा जलकर हवा करना, चिकना कांच का गोला या रुई की गेंद त्वचा पर स्पर्श करके फिर उस स्पर्श का ध्यान रखना भी इस प्रकार का अभ्यास है। बुरुश से रगड़ना, लोहे का गोला उठाना जैसे अभ्यासों से इसी प्रकार की ध्यान भावना की जा सकती है। दूसरा तरीका है किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिए। कुछ देर तक उसकी कोमलता का स्पर्श सुख अनुभव करते रहिए। इसके बाद बिना गद्दा के कठोर जमीन या तख्त पर लेट जाइए। कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गद्दे के स्पर्श की भावना कीजिए। फिर पलटकर गद्दे पर आ जाइए और कठोर भूमि की कल्पना कीजिए। इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न वातावरण की भावना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। स्पर्श साधना की सफलता से शारीरिक कष्टों को हंसते हंसते सहन करने की शक्ति पैदा हो जाती है। स्पर्श साधना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, चोट, फोड़ा, दर्द आदि से जो शरीर को कष्ट होते हैं, उनका कारण त्वचा में जल की तरफ फैले हुए ज्ञान तंतु ही हैं। ये ज्ञान तंतु छोटे से आघात, कष्ट या अनुभव को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। उसके अनुसार मस्तिष्क को पीड़ा का भान होने लगता है। कोकीन का इंजेक्शन लगाकर इन ज्ञान तंतुओं को शिथिल कर दिया जाए तो ऑपरेशन करने में भी उस स्थान पर पीड़ा नहीं होती।
कोकीन इंजेक्शन तो शरीर को पीछे से हानि भी पहुंचाता है, पर स्पर्श साधना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान तंतु नियंत्रण शक्ति किसी प्रकार की हानि पहुंचाना तो दूर, उल्टी नाड़ी संस्थान के अनेक विकारों को दूर करने में सफल होती है। साथ ही शारीरिक पीड़ाओं का भान भी नहीं होने देती। भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य आने की प्रतीक्षा में कई महीने बाणों से छिदे हुए पड़े रहे थे। तिल तिल शरीर में बाण लगे थे, फिर भी कष्ट से चिल्लाना तो दूर, वे उपस्थित लोगों को बड़े ही गूढ़ विषयों का उपदेश देते रहे। ऐसा करना उनके लिए तभी संभव हो सका जब उन्हें तितिक्षा की सिद्धि थी, अन्यथा हजारों बाणों से छिदा होना तो दूर, एक सुई या कांटा लग जाने पर लोग होश हवास भूल जाते हैं। इस पर साधना से चित्त की वृत्तियाँ एकाग्र होती हैं। मन को वश में करने से जो लाभ मिलते हैं उसके अतिरिक्त तितिक्षा की सिद्धि भी साथ में हो जाती है, जिससे कर्मयोग एवं प्रकृति प्रवाह से शरीर को होने वाले कष्टों का भोगने से साधक बच जाता है। मन को आज्ञानुवर्ती, नियंत्रित, अनुशासित बनाना जीवन को सफल बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है। अपना दृष्टिकोण चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक, चाहे अपनी प्रवृत्तियां पारमार्थिक हो या स्वार्थ की, और मन का नियंत्रण हर स्थिति में आवश्यक है। उच्छृंखल, चंचल या अव्यवस्थित मन से न लोक न परलोक कुछ भी नहीं मिल सकता। मनोनिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मानसिक अव्यवस्था दूर करके मनोबल प्राप्त करने के लिए इस प्रकार जो साधनाएं बताई गई हैं वे बड़ी उपयोगी, सरल एवं सर्वसुलभ हैं। ध्यान, त्राटक, जप एवं तन्मात्रा साधना से मन की चंचलता दूर होती है, साथ ही चमत्कारी सिद्धियां भी मिलती हैं। इस प्रकार पाश्चात्य योगियों की मेस्मेरिज्म के तरीके से की गई मनन साधनाओं की अपेक्षा भारतीय विधि की योग पद्धति से की गई साधना द्विगुणित लाभदायक होती हैं। वश में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र है। वो सांसारिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार के अनेक ऐसे अद्भुत उपहार निरंतर प्रदान करता रहता है, जिन्हें पाकर मानव जीवन धन्य हो जाता है। सुरलोक में ऐसा कल्पवृक्ष बताया गया है जिसके नीचे बैठकर मनचाही कामनाएं पूरी हो जाती हैं। मृत्युलोक में वश में किया हुआ मन ही कल्पवृक्ष है। ये परम सौभाग्य जिसे प्राप्त हो गया उसे अनंत ऐश्वर्य का आधिपत्य ही प्राप्त हो गया समझिए। अनियंत्रित मन अनेक विपत्तियों की जड़ है। अग्नि जहाँ रखी जाएगी उसी स्थान को जलाएगी। जिस देह में असंयत मन रहेगा उसमें नित नई विपत्तियाँ, कठिनाइयाँ, आपदाएँ, बुराइयाँ बरसती रहेंगी। इसलिए अध्यात्म विद्या के विद्वानों ने मन को वश में करने की साधना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। गायत्री का तृतीय मुख मनोमय कोश है। इस कोश को सुव्यवस्थित कर लेना मानो तीसरे बंधन को खोल लेना है। आत्म उन्नति की तीसरी कक्षा पार कर लेनी है। इस प्रकार यहाँ पर मनोमय कोश की साधना का समाप्तिकरण होता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे विज्ञानमय कोश की साधना का वीडियो बनाएंगे। ओम शांति।